दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग की तारीफ भारत की सबसे पक्का भारत का सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान अक्सर ये बात कहता है कि आप कुछ भी चुनाव कर लो, भारत के चुनाव आयोग थोड़ी बन जाओगे। और आज कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों का जो नाम है पूरे विश्व में फैल रहा है। और ऐसे टाइम में हमारे देश के भविष्य के राजनीति के युवराज श्री राहुल गांधी जी अपना हार का दुखड़ा आज अमेरिका रोने चल गए। अमेरिका के हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के प्रोफेसर निकोलस बर्न्स के पास वो ये शिकायत लेके चल गए कि भारत में जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, उनका बीजेपी मिसयूज कर रही है। और वो भी ऐसे देश के प्रोफेसर के पास चल गए जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। और वो ऐसे देश का प्रोफेसर है कि उस देश में जब चुनाव अभी हुआ था तो खुद वहाँ के राष्ट्रपति जी, अब वो नाम तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपने पद को ही नहीं छोड़ रहे थे। ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मैं चुनाव हार गया हूँ। और इसके लिए कितना हो हल्ला हुआ और संसद में जो हुआ उसको आज पूरा विश्व देखा है। हालांकि अमेरिका आधुनिक अगर लोकतंत्र की बात करेंगे, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो सबसे पहला डेमोक्रेसी है। 1776 को पहला मॉडर्न डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी। और वैसे अगर प्योर डेमोक्रेसी की बात करेंगे, सबसे पहला डेमोक्रेसी तो इंडिया में आया था लगभग 4000 साल पहले लिच्छवी में। मतलब कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का जनक जो दुनिया को सिखाया कि मॉडर्न डेमोक्रेसी होना क्या चाहिए, उस देश की संसद की ऐसी हालत थी, उस देश के प्रोफेसर के सामने अपने देश का दुखड़ा रोने गए हैं। और वो प्रोफेसर है, और राह चलता कोई आदमी नहीं है या कम पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको कुछ भी सही गलत बोलोगे और वो बिना पढ़े लिखे आपकी बात को समर्थन कर देगा। वो ऐसा आदमी नहीं है जो सीए का कहोगे विरोध करो, अब बिना पढ़े लिखे विरोध पर बैठ जाएगा। वो ऐसा आदमी नहीं है कि किसान बिल को कहोगे विरोध करो, अब बिना पढ़े लिखे बैठ जाएगा। वो एक प्रोफेसर है। वो पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेसी का अच्छे से अध्ययन करते हैं और भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। दोस्तों, आप लोग के जीके के लिए बता दूं कि भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है आज का भी। और जब सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है तो इसका तो स्टडी करते होंगे, और करते वक्त निकोलस बर्न्स ये देखते होंगे कि भारत में आज़ादी के बाद से, जब से लोकतंत्र या जब से 1950 से जब से गणतंत्र स्थापित हुआ है, एक बार भी चुनाव हारने के बाद कोई भी नेता अपने पद छोड़ने को लेकर थोड़ा भी किचकिच किया हो। आज तक के हमारे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। वो बात अलग है कि चुनाव के टाइम में थोड़ा तू मैं हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर अपशब्द का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो सब नॉन टेक्निकल बातें हैं। टेक्निकल तौर पर भारत का लोहा पूरा दुनिया मानते हैं। और ऐसे देश के सामने अपना दुखड़ा रोने गए हैं, अपना देश का मजाक बनाने गए हैं। और उनका एक कहना उस देश में कि जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं मतलब क्या है, सीबीआई, चुनाव आयोग, वो सबको बीजेपी अपने नियंत्रण में कर लिया है। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर बीजेपी चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में ले लिया रहता ना, तो आप पंजाब का चुनाव नहीं जीत पाते। पंजाब में आपकी मतलब कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अगर वास्तव में अपने हाथ में सारा नियंत्रण होता तो आपकी सरकार कहाँ आती। दोस्तों, मैं बचपन में कहावत अक्सर सुनता था, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। एक कहावत का सबसे अच्छा वाक्य प्रयोग कांग्रेस पार्टी, और पहले तो कांग्रेस पार्टी की बाकी नेताओं के लिए करता था मैं, और राहुल गांधी को बहुत अच्छा समझता था। राहुल गांधी को एक विवेकवान समझता था और ये बात सोचता था कि भले राहुल गांधी की पार्टी के लोग थोड़े उटपुटांग हैं, लेकिन हेड आदमी अच्छा है, वो ईमानदार है और वो लोगों का भला चाहने वाला है और देश का भला चाहने वाला है। लेकिन कुछ दिनों से जो उनकी हरकतें दिखती है, वो अभी मेरे जो विचार को ही बदल दे रहा है। मतलब अब पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी ही उटपुटांग लोग से भरी है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, ये मेरे विचार को पुष्ट करती है, एक दो कांग्रेस नेताओं को छोड़ के। और मैं राहुल गांधी जी को राय दे रहा हूं कि वहां पर जब अपना दुखड़ा रोने गए थे तो आप बीजेपी को लेकर दुखड़ा आपको नहीं रोना चाहिए था। आपको शिकायत वास्तव में सच्ची में करनी चाहिए ना, तो यहाँ की जनता की करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ की जनता ही है जो आपको चुनाव में हरा दे रहा है। मैं राहुल गांधी जी को राय देना चाहता हूँ कि वो वहाँ जो शिकायत करने गए हैं ना, गलत आदमी का आपने शिकायत किया है। आपको शिकायत यहाँ की जनता की करनी चाहिए। यहाँ की जनता है जो आपको हरा रही है और आप इस सच को पचा नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा चीज, यहाँ की जनता भी नहीं हरा रही है, आपकी जो कार्यस्तानी है और आपके जो शब्दों का जो प्रयोग है ना, वो आपको हरा रही है। आपके पार्टी में बहुत सारे नेता
मोदी विरोध में इतना खो जाते हैं कि मोदी विरोध के साथ साथ कब देश का विरोध करने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब कि यहाँ के नेता खुद ही ये बात लोगों को बताते हैं कि मोदी मतलब भारत और भारत मतलब मोदी। ये आपके नेता इस कदर खो गए हैं। कुछ दिन पहले शशि थरूर पाकिस्तान के साथ जब वर्चुअल जब कुछ कवि सम्मेलन हो रहा था, उस आड़ में खोकर अच्छे से पाकिस्तान की तारीफ करे। खैर किसी भी देश की तारीफ करे उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे देश भारत की जब बुराई होती है ना, तब वहाँ से मेरा ऑब्जेक्शन शुरू होता है। आप पाकिस्तान की तारीफ कीजिए, जिसकी तारीफ करना करिए, लेकिन हमारे देश भारत की तो बुराई मत कीजिए। और दूसरी बात, जब कोई दूसरी पार्टी से कोई व्यक्ति कांग्रेस में शामिल होता है तो कहते हैं ये देखिए इनमें अच्छे या बुरे की परख है, इसलिए वो बाकी पार्टी को छोड़ के मुझ में आ गया है। तब वो व्यक्ति इनको विवेकवान दिखता है, इनको समझदार दिखता है। लेकिन अगर इनके पार्टी का कोई आदमी अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो ये बोलते कि बीजेपी वाले मेरे पार्टी के लोगों को बरगला दिए, मेरे लोगों को खरीद लिए। तो भैया ये बीजेपी वाली गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपने मैनेजमेंट वैसा करके नहीं रखा। और बीजेपी वाले खरीदार हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने न चाहते हुए आप अपने पार्टी के लोगों को बिकाऊ जरूर कर दिया है। तभी तो आप अक्सर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है। तो खरीद फरोख्त कब करती है? जब कोई बिकने को तैयार हो तब तो कोई खरीद करेगा, तभी तो कोई खरीदेगा ना भाई। दोस्तों, न मैं किसी पार्टी का अंध भक्त हूँ और न किसी का अंध विरोधी। मैं तो जिस वक्त जो सही दिखता है उसका सपोर्ट करता हूँ और जो गलत दिखता है उसका विरोध करता हूँ। और मेरा प्रबल विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी हर जगह हमेशा सही नहीं हो सकती और कोई भी पार्टी हर जगह हमेशा गलत नहीं हो सकती। और इस जगह राहुल गांधी जी पूरी तरह से गलत हैं। अगर उनको अपने देश में कोई संस्था से या कोई भी चीज़ से ऐसा दिक्कत था जो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, तो उनके पास अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। अरे भैया, उनको चुनाव में निकोलस जी नहीं जिताएंगे, अमेरिका नहीं जिताएगा, जिताएगी यहाँ की जनता ही। और उनको यहाँ की जनता के सामने अपना दुखड़ा रोना चाहिए था, तब शायद जनता कुछ सोचती भी और देखती भी। दोस्तों, श्री राहुल गांधी जी विदेश में मोदी और मोदी सरकार का विरोध करते करते भारत की रिस्पेक्टेड संस्थाओं पर भी सवाल खड़ा कर दिए हैं, और ऐसे सवाल खड़ा किए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं, कोई आधार नहीं है। और ये संस्था भारत को विदेशों में इज्जत दिलाते थे। बहुत मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी ये संस्थाओं ने ऐसा काम किया है ना जिसका कोई काट नहीं है। आज कोरोना काल के इतने महाविपत्ति के समय में भी निर्वाचन आयोग जिस तरह से हर जगह चुनाव करा रहा है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखा दिया है कि एक बार जब चीन का युद्ध हुआ था तो उस टाइम रेलवे के पहिए नहीं थमे थे, और ये बात रेलवे की तारीफ में कहा जाता है। लेकिन कोरोना काल में रेलवे का पहिए भी थम गए, लेकिन ये निर्वाचन आयोग, इन्होंने अपना काम कोरोना काल में भी जारी रखा। ये है निर्वाचन आयोग की क्षमता। और अभी तक विरोध में जिसको बोलना है बोल ले, लेकिन अगर विवेक से और एकदम से सोच समझ के बात करेगा, अच्छे से पढ़ लिख के बात करेगा, तो एक भी ऐसा प्रमाण आज तक नहीं मिला है कि कोई निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करे। और जो चीज़ राहुल गांधी जी को अपने देश में नहीं बोलना चाहिए था, वो विदेश में बोल के आए हैं। इस चीज़ के लिए देश शायद ही उन्हें माफ़ करे, और यहाँ की जनता के सामने वो क्या मुंह लेके आएंगे और क्या मुंह दिखाएंगे, ये भी उन्हें जवाब देना चाहिए। दोस्तों, सच तो यह है कि कुछ बच्चे पहले अच्छा पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन जब समय बीतते जाता है तो उन्हें अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। और घमंड ऐसा चीज़ होता है जो सबको ले डूबता है। फिर वो बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने सेखी बघारने पर ध्यान देता है, इधर उधर चीज़ों में उलझ जाता है और अपने पढ़ाई लिखाई से हाथ धो बैठता है। मतलब उसका पढ़ाई लिखाई गड़बड़ा जाता है, और उसके बाद वो लड़का का मार्क्स कमाने लग जाता है, फेल होने लग जाता है। फिर वो दोष देता है कि मेरा टीचर खराब है। वही हाल आज कांग्रेस पार्टी का है। शुरू में निसंदेह आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में बहुत महान और रिस्पेक्टेड लोग, स्वतंत्रता सेनानी भरे हुए थे, और उनके काम की बदौलत ही कांग्रेस का नाम बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन देश आज़ाद हुआ, जैसे जैसे समय बीतते गया तो अब इस पार्टी को घमंड होने लग गया। अब इस पार्टी के लोग देश के लिए नहीं, स्वयं के लिए काम करने लग गए, और फिर धीरे धीरे करके काम पूरा इधर उधर करने लग गए और काम खराब हो गया। अब इनके जो टीचर हैं, जो मार्क्स देते हैं, वो है देश की जनता, उन्हें मार्क्स नहीं दे रही है, तो अब वो देश की जनता को ही दोष दे रहे हैं। लेकिन मुंह खोल के देश की जनता को दोष तो दे नहीं सकते, तो अब विदेश में जा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा? ये विवेकहीनता की पराकाष्ठा है। एक 10 साल का बच्चा ही बताएगा कि आपको अगर वोट जनता चाहिए तो जनता के सामने अपनी बात रखिए, विदेशों में बोलने से और आपका ही लॉस होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है,
अगर आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर भारत की इज्जत को मटियामेट किया है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, राहुल गांधी पर बना मेरा वीडियो, उनका विदेशों में अपने भारत का इस तरह छवि रखने पर आपका क्या राय है वही मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।